ये तारीख में एक नाकाबिले यकीन मौका है। खुदा कुछ हैरत अंगेज काम कर रहा है। कलीसिया इस अंदाज से तरक्की कर रही है जिस अंदाज से पहले कभी नहीं तरक्की की। लोग मसीह के पास आ रहे हैं। पूरी दुनिया में कलीसियाएं जन्म ले रही हैं और उनकी बुनियाद डाली जा रही है। उस अजीम तरीन बहालियों में से एक है जिसका कलीसिया ने पहले तजुर्बा किया है। उनमें से अजीम तरीन कटाई हासिल करना है जिसका कलीसिया ने पहले तजुर्बा किया। खुदा इस नस्ल में शानदार तरीके से मुतहर्रिक है और हो सकता है कि आप कह रहे हो, अच्छा अरे जहां मैं हूं वहां मैं ऐसा कुछ नहीं देखता, ये कहां हो रहा है। अच्छा, मुझे आपको बताने का मौका दें कि ये कहां हो रहा है। हर उस जगह हो रहा है जहां कलीसिया ने दुआ को पहली तरजीह दे रखी है। जब कलीसिया दुआ को सबसे पहले अपने सामने रख लेती है, वो किसी भी और चीज से बढ़कर खुदा की तलाश शुरू कर देती है। ये है जहां ऐसा हो रहा है, ये है जहां बहाली आ रही है, ये है जहां कटाई हो रही है। मैं याद कर सकता हूं चंद बरस कबल इथोपिया, मैं याद कर सकता हूं चंद बरस कबल पहले इथोपिया के कौमी स्टेडियम में मैं कलाम सुना रहा था और खुदा बड़े तरीके से मुतहर्रिक हुआ। स्टेडियम भरा हुआ था, लोग मसीह के पास आए। लेकिन आप जानते हैं क्या था? वहां 200 आदमी थे जिन्होंने 30 मिनट तक दुआ की, और जब वो जाते एक और 200 आदमी का ग्रोह आता और उस कमरे में 30 मिनट तक दुआ करता, और फिर 200 आदमी और 2 घंटों के लिए 800 आदमी आ जाते जो उस पूरी तकरीब के लिए मुसलसल दुआ करते रहते। और खुदा मुतहर्रिक हुआ क्योंकि दुआ को तरजीह दी गई थी। रोमानिया में मैंने इनकलाब से कबल मनादी की जब मसीही मुसीबत ज़दा थे, और उसी मुसीबत के वक्त के दौरान वहां एक बड़ी बहाली दिखी, और वहां 100 मर्द और 100 औरतें थी जो उस वक्त मुसलसल दुआ कर रही थी जब मैं मनादी कर रहा था। और दुआ कलीसिया की तरजीह थी। आप देखते हैं यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया। उसने लुका बाब 24 आयत 49 में कहा, उसने कहा, लेकिन जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो, लेकिन यरूशलेम में बाप के वादे का इंतजार करो। आप देखते हैं वो उनसे कह चुका था कि जाओ और तौबा करो और गुनाहों की माफी की खुशखबरी की मनादी करो, लेकिन फिर उसने कहा यरूशलेम में इंतजार करो। और आप कलीसिया को अमाल के पहले बाब में यरूशलेम में इंतजार करता हुआ पाते हैं, एक रूह के साथ यकदिल होकर एक दुआया इज्तमा में। और अमाल के दूसरे बाब में खुदा मुतहर्रिक हुआ, पतरस खड़ा हुआ और मनादी की, और 3000 लोग मसीह में शामिल हुए। अमाल के तीसरे बाब में पतरस और यूहन्ना एक दुआया इज्तमा में जा रहे थे। अमाल 4 बाब में फिर से कलीसिया दुआ कर रही थी, और आप अमाल की सारी किताब में होने वाले इन दुआया इज्तमात को देखेंगे।